एक ऐसा व्यक्तित्व है, एक ऐसी कहानी, सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने की कहानी। वर्तमान समय में देखा जाता है कि इंसान घर, परिवार, मकान, पैसा, धन, दौलत, पत्नी, स्त्री, पुरुष, इनके लिए पूरा जीवन दांव पे लगा देता है और इनके लिए वो इन्हें पाना चाहता है। जबकि गौतम बुद्ध का जो कहानी है, सिद्धार्थ की जो कहानी है, वो इसके विपरीत है। उन्होंने ज्ञान को प्रमुखता दी, ज्ञान को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया और इन सब चीजों को, इन सब भौतिक, इन सब भोगविलास की चीजों को उन्होंने त्याग दिया और ज्ञान की खोज में वो निकले। इसीलिए तो कहते हैं कि नॉलेज इज पावर, ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है इंसान की। प्यार, ज्ञान और युद्ध, इस संसार में करने लायक तीन ही चीजें हैं। या तो किसी इंसान से प्रेम कीजिए, या ज्ञान हासिल कीजिए, या फिर युद्ध कीजिए। ये तीनों ही इंसान को देवता बना देते हैं। प्यार दौलत के समान है, ज्ञान ताकत है, और युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण तोड़ा होगा या रण छोड़कर भागे होंगे। हम जिन्हें देवता मानते हैं, उन्होंने प्रेम ही तो किया, तभी तो वो देवता बने। ज्ञान हासिल किया, युद्ध किया, तो उनके मंदिर बने, उन्हें पूजा गया, उन्हें आराध्य माना गया। भगवान श्री राम ने माता सीता से प्रेम ही तो किया था। अकेले ही चले थे माता सीता को लाने, पूरी प्रकृति उनके साथ हो गई थी। एक छोटी सी गिलहरी जो होती है, वो भी उनके साथ हो गई कि हम माता सीता को लाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम ही तो किया था। प्रेम हो, ज्ञान हो, युद्ध हो, प्रेम किया तो ऐसा प्रेम किया कि हर युवा अपने आप को भगवान श्री कृष्ण मानता है। हर युवती चाहती है कि कोई कृष्ण की तरह उन्हें प्रेम करे। ज्ञान दिया तो ऐसा ज्ञान दिया अर्जुन को कि जब अर्जुन ने कहा कि सामने तो अपने हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा फिर अपने हैं तो सामने क्यों है? क्यों है माधव, सबके सब खिलाफ है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा मोटिवेशन दिया, ऐसा नॉलेज दिया कि सबके सब हारेंगे। और जब युद्ध किया तो ऐसा युद्ध किया कि 100 गालियां भी सहन कर ली, लेकिन 101वीं गाली पर उन्होंने सुदर्शन चक्र से सिर उड़ा दिया। रण छोड़ दास, कभी कभी रण भी छोड़ देना पड़ता है। युद्ध की कलाएं, प्रेम की कलाएं, नॉलेज की कलाएं, द कंप्लीट मैन ऑफ दिस यूनिवर्स, संसार के संपूर्ण व्यक्तित्व, संपूर्ण पुरुष भगवान श्री कृष्ण। भगवान शिव ने प्रेम ही तो किया था माता सती से। द फर्स्ट योगी ऑफ दिस यूनिवर्स, ब्रह्मांड के पहले योगी जिन्होंने संसार को योग सिखाया। द फर्स्ट लव मैरिज ऑफ दिस यूनिवर्स, ब्रह्मांड का प्रथम प्रेम विवाह भगवान शिव और माता सती का ही हुआ था। द फर्स्ट मैन हु क्राइड फॉर ए वुमन, संसार के पहले पुरुष जो अपनी स्त्री के लिए फूट फूट कर रोए थे। द फर्स्ट डांसर ऑफ दिस यूनिवर्स, ब्रह्मांड के पहले नृत्यकार जिन्होंने ऐसा तांडव नृत्य किया कि पूरी धरती भी डोलने लग गई। तो जो देवता बने, जो प्यार करता है, जो ज्ञान हासिल करता है, जो युद्ध करते हैं, वो देवता समान होते हैं। तो गौतम बुद्ध की कहानी भी ऐसी ही कहानी है, बहुत ही शानदार कहानी है उनके जीवन की। अपनी पत्नी यशोधरा और राहुल को छोड़कर, महलों को त्याग कर वो निकल पड़ते हैं ज्ञान की खोज में, और पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसे है द ट्री ऑफ विजडम।
बोधि वृक्ष। और सिद्धार्थ बनकर जाते हैं और गौतम बुद्ध बनकर लौटते हैं। तो आज बुद्ध पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही ताकत है। आजादी से जीवन जीना है तो प्रेम करो, ज्ञान हासिल करो या फिर युद्ध करो, वरना आजीवन घुट घुट के मरो। और आपको आजादी से जीवन जीना सिर्फ भारत का संविधान और कानून ही सिखाता है। मैं हमेशा ही हर क्लास में कहता हूं, जब हम पैदा हुए थे प्राकृतिक अवस्था में, फिर हमारे ऊपर जाति, समाज, धर्म ये सब चीजें थोप दी गई और हमें कर्तव्य बनाया गया। और भारत का संविधान और कानून ही है जो आपको फिर से प्राकृतिक बना देते हैं। तो आज की क्लास हमारी चल रही है शानदार। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। अनुच्छेद 124 में वर्णन है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन है। और जितने भी हमारे विद्यार्थी अभिभावक साथी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आप सभी का टाउन क्लासेस कोचिंग इंस्टीट्यूट गोपालपुरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप हमारी क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, आरएएस और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिनके सिलेबस में भारत का संविधान और कानून है, इंडियन पॉलिटी है, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं आप एक भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं आएगा। शानदार आपकी क्लास चलेगी और सबके सब आपके टॉपिक और डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। तो नोट्स बनाइए शानदार। और हमारे एक साथी है जिग्नेश दीक्षित जी, आपका स्वागत है टाउन क्लासेज कोचिंग इंस्टीट्यूट गोपालपुरा यूट्यूब चैनल पर। हेलो, नमस्कार। हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट गोपालपुरा के यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली क्लासेज के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आप कमेंट कीजिए, आपके कोई भी डाउट्स है, कुछ भी आप कहना चाहते हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, आप कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके द्वारा किए गए कमेंट्स ही हमारा हौसला बढ़ाते हैं और हमें अच्छा करने का साहस मिलता है। हम और अच्छी क्लासेस लाते हैं आप स्टूडेंट्स के लिए। तो अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन है। भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती है तब तक 7 से अधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। यह आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 124 क के अंदर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया है, जिसका भारत का मुख्य न्यायमूर्ति ही अध्यक्ष होगा, पदेन अध्यक्ष होगा। और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के ठीक नीचे के उच्चतम न्यायालय पर 2 अन्य ज्येष्ठ न्यायाधीश होंगे, उसके पदेन सदस्य। अनुच्छेद 124 ख में आयोग के करते हैं। अनुच्छेद 124 ग में विधि बनाने की संसद की शक्ति है। 125 में न्यायाधीशों के वेतन है। अनुच्छेद 128 इंपोर्टेंट है, मैं कुछ इंपोर्टेंट उच्चतम न्यायालय का स्थान मैं आपको बता देता हूं। उच्चतम न्यायालय हमारा है न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। इसका मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली। ये आपको ध्यान रखना है। नई दिल्ली। और ये अनुच्छेद 130 में वर्णन है। जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्र